नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, दिल्ली के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के मामले पर दिल्ली कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। दिल्ली कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है वो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो समाज में और देश के अंदर नफरत फैला रहे थे। क्या फैसला दिल्ली कोर्ट ने दिया है और यह फैसला एक नजीर बना है। जो गिल्टी था उसको 5 साल की सजा सुनाई है दोस्तों दिल्ली कोर्ट ने। आगे हम आपको नाम बताएंगे कि किसको इस मामले का मुजरिम बना गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, हरिद्वार के अंदर हुई नफरती धर्म संसद के खिलाफ भी हरिद्वार की एक कोर्ट ने नरसिम्हानंद सरस्वती और उनकी पूरी मंडली के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। यहां पर एक शख्स को बताया जा रहा है कि चीन ने अगवा कर लिया है। किस तरह से इस पर मोदी सरकार के ऊपर लोग जो है अब निशाना साधने लगे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक हिंसा को अंजाम दिया और इस हिंसा में 53 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। 53 से ज्यादा लोग मारे गए थे और जो है सैकड़ों लोग इसमें जो है इंजर्ड हुए थे। तमाम दिनों से चल रहे इस केस पर दिल्ली कोर्ट का जो पहला फैसला अब आया है, दिल्ली कोर्ट ने जो पहला फैसला दिया है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अहम है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं दिल्ली के जो है कड़कड़डुमा कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों में भूमिका के लिए एक शख्स जिसका नाम दिनेश यादव बताया जा रहा है, इसको आरोपी घोषित करते हुए इसको 5 साल की सजा सुनाई है और 12,000 रुपए का इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। और इसके ऊपर जो आरोप लगे दोस्तों वो बहुत गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि ये जो दिनेश यादव है ये दिल्ली हिंसा का मेन सरगना था। इसने लोगों को तमाम जगहों पर उकसाया, कई घरों में आग लगाई, कई लोगों को खत्म किया, कई लोगों को भीड़ में जो है जाने के लिए, हिंसा के लिए जो है उकसाया। इस मामले पर जो है दिल्ली कोर्ट ने इसको सजा सुनाई है। साल 2020 की शुरुआत में जो हुए इन दंगों में 50 से अधिक लोग आप सभी जानते होंगे हलाक हुए थे। दिल्ली में कई दशकों बाद इतनी भयावह हिंसा हुई थी जिसने पूरी दुनिया समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दंगे शुरू होने से पहले के कुछ महीनों में दिल्ली और देश के कई स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली की कड़कड़नुमा अदालत ने पिछले महीने अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दिनेश यादव उन 150 से 200 बवालियों की भीड़ का हिस्सा था जिन्होंने मनोरी नाम की एक महिला के घर में तोड़फोड़ की और फिर उससे जो है आग में ही खत्म कर दिया था, आग में उसको जला दिया था। दिनेश की वकील शिखा गर्ग ने बीबीसी को बताया है कि दोस्तों दिनेश के ऊपर 12,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। लेकिन दिनेश की तरफ से, उनकी वकील की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि अब वो जो यानी ऊंची अदालत में जाएंगे, उछली अदालत में जाएंगे और वहां पर जाकर के अपने यानी कि तथ्य पेश करेंगे और इस सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। लेकिन यह फैसला बहुत अहम हो जाता है दोस्तों आज की डेट में, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से और किस समाज को टारगेट किया जा रहा था। और आज कड़कड़नुमा कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली में हिंसा करने वाले लोग आखिर वो कौन थे और 5 साल की सजा दिनेश यादव को इस मामले पर दी गई है। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर के है। यहां पर भी कोर्ट से बड़ी खबर है। यहां पर भी जो है हरिद्वार के अंदर जिस तरह से एक जो है धर्म संसद हुई जिसमें अधर्मियों वाला काम हुआ, लोगों के खिलाफ जो है लोगों को उकसाया गया और देश में जो भाईचारा अखंडता है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले नरसिम्हानंद सरस्वती और नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया था। 14 दिनों की इनको जो है जेल में भेजा गया था, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर बताया जा रहा है कि हरिद्वार की एक कोर्ट ने इनको बड़ा झटका दिया है। नरसिम्हानंद सरस्वती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। बताया जा रहा है कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट ने जो है हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती, यानी जो नफरती भाषण देने के हेड हैं, उनको जो है एक तरह से जो जमानत याचिका इन्होंने लगाई थी उस पर जमानत नहीं दी है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि इनकी धर्म संसद की वजह से पूरे देश में जो है लोगों में नफरत फैली, लोगों के अंदर जो भाईचारा थी, जो एकता थी, वो खत्म करने की इन्होंने कोशिश की। खैर, इन्होंने अपने मंसूबे में कुछ हद तक कामयाब तो ये जरूर हो गए, लेकिन जब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पुलिस और वहां के प्रशासन से जवाब मांगा, नोटिस जारी करके कि आप बताइए क्या कार्रवाई अभी तक आप लोगों ने की है, तो तब आनंद फानन में उत्तराखंड की जो यानी पुलिस है वो और सरकार जागी और नरसिम्हानंद सरस्वती और उनकी मंडली को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद 15 दिन के लिए उनको जेल में डाला। लेकिन अब इन्होंने अपनी जमानत के लिए बार बार अपील ये लोग कर रहे थे, लेकिन आज बताया जा रहा है कि CJM जो हरिद्वार की एक कोर्ट है उसने की बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, चीन और भारत LAC से आ रही है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है कि चीन ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। यहां पर एक भारतीय शख्स को चीन के जो PLA के जो लोग हैं, जो वहां की सेना है, उसने अगवा कर लिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं, चीनी सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से एक 17 यानी वर्ष लड़के मीत राम तराउन का अपहरण कर लिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। चीन लगातार हमारे देश की सीमाओं के ऊपर किस तरह से अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, तमाम जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन अब चीन को जब सीमा में घुसपैठ करने की कहीं ना कहीं आजादी नहीं मिल पा रही है, हमारे देश की सेना जो है उनको जब खदेड़ रही है, उनको भगा रही है, तब वो हमारे देश के जो बेचारे नागरिक होते हैं उनको अगवा करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 17 जो है साल का मीत राम तराउन जो है, इसको यानी चीन की सेना ने जो है अगवा कर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर PM मोदी को बुजदिल कहते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चाइना पीपल्स की तरफ से लिबरेशन आर्मी ने पूर्वोत्तर राज्य के लुंगट्टा और जोर और से एक लड़के का अपहरण किया, यानी कि ये क्षेत्र है लुंगटा जोर, इस इलाके से इस लड़के का अपहरण किया। उसके बाद इसको अभी तक चीन की सेना ने वापस नहीं किया है, और इस खबर को जो है उन्होंने आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा, कहा है कि हमारी मोदी सरकार कहां है, क्या जनता को मोदी सरकार उसके हाल पर ही छोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है कि चीन ने हमारे देश के नागरिकों को अगवा करना शुरू किया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।